आप भी ट्रेडर हो और अगर आप परेशान हो मल्टीपल चीज़ों को देख के, मल्टीपल यूट्यूबर्स को फॉलो करके, तो मैं यहाँ पे आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी में क्या करना है, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर ना गुमराह हैं, ठीक है। जिस तरह बुमराह बॉल्ड करता है ना बैटर्स को, उसी तरह बहुत लोग हैं ना गुमराह है। गुमराह इसलिए हैं क्योंकि वो एक चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपके सामने दो डंडे मैं गड़ दूंगा, ठीक है, 10-10 मीटर के अंतर में या फिर 5 मीटर के भी अंतर में, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि भाई दोनों पर फोकस करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप दोनों में से किसी एक पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। मतलब कि दोनों को अगर आप देखने लगे ना, तो दोनों को देखने के चक्कर में आप एक भी पर फोकस नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए एक्सपीरियंस की बात नहीं भाई, आप खुद करके देख लो, खुद करके देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में से कहीं भी आपको फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। और बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, इस यूट्यूबर का भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उस यूट्यूबर का भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उस यूट्यूबर का भी स्ट्रैटेजी फॉलो। नो भाई, मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 देखिए, स्ट्रैटेजी नहीं भाई, स्ट्रैटेजी लोगों को लगता है बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी, भाई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है। जो मेन चीज़ें होती है ना, वो होती है माइंड सेट, ठीक है। आपका माइंड क्या सोचता है, आपके पास पैसा कितना, आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है भाई। स्ट्रैटेजी तो वो छोटा सा जो है वो मतलब कि पहिया का वो है, हिस्सा है, ठीक है, चलाने के लिए, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं मायने रखती है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। वो बैक टेस्टिंग करो भाई, पता चल जाएगा विन रेट कितना होता है, ठीक है। मैंने रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो रिस्क को मैनेज करना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना लॉस लेना है, ताकि मुझे उससे फ़र्क ना पड़े, उससे मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, अगर मैं 2,000 का लॉस लूँगा या 3,000 का, तो मुझे उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं भाई, क्योंकि वो पूरे हमारे कैपिटल का 3% का जो है हमारा लॉस है, ठीक है। 2% 3% का अगर लॉस लेते हैं ना, तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप भी सोचो भाई, आप 15,000 20,000 रुपये आपके पास है, तो 1,000 रुपये का वैल्यू ही नहीं देते हो, ठीक है। लेकिन 1,000 रुपये कितना परसेंट होता है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में हर चीज़ फॉलो नहीं किया जा सकता। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो मिनिमम 200-300 का रिस्क लीजिए, इससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। बहुत लोग सोचते रहे ठीक है ना भाई, 10 ट्रेड लेते हैं, हमारा विनिंग परसेंटेज 60% भी है ना भाई, तो 6 ट्रेड में अगर हम प्रॉफिट करते तो 12 रुपया, मतलब दो, मान लो 1 रुपये का हमारा लॉस है, 2 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 6 ट्रेड अगर हमारे फेवर में होगा तो 12 रुपये ऐसे कमा लिए, और 4 प्रॉफिट हमारे लॉस में गया